आज हम सब मिलकर कवि नागार्जुन की दो बेहद खास कविताओं के दिल में उतरने वाले हैं। इनमें हम देखेंगे कि कैसे जिंदगी का सबसे गहरा, सबसे खूबसूरत जादू दो बहुत ही साधारण से दिखने वाली चीजों में छिपा होता है, एक छोटे से बच्चे की मासूम मुस्कान में और खेतों में लहलहाती हुई फसल में। तो चलिए इस खास नजरिए को समझने की कोशिश करते हैं। कविता की शुरुआत ही इस एक लाइन से होती है जो सच में हैरान कर देती है। सोचिए जरा, ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जिसमें इतनी ताकत हो कि वो एक मृतक यानी बेजान चीज में भी जान डाल दें? यही सवाल कवि हमारे सामने रखते हैं और यकीन मानिए इसका जवाब किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो इस अनोखी दृष्टि को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि ये नजर आखिर है किसकी। कौन थे नागार्जुन, जिन्हें प्यार से जनवादी कवि यानी कि जनता का कवि भी कहा जाता था? देखिए, नागार्जुन, जिनका असल नाम वैद्यनाथ मिश्र था, वो सिर्फ एक कवि नहीं थे। वो असल में एक घुमंतु थे, एक फकीर थे। वो खुद के लिए एक शब्द इस्तेमाल करते थे, चिरप्रवासी, मतलब ऐसा इंसान जो हमेशा सफर में ही रहता है। और यही बात उनकी कविता को समझने की चाबी है। जनवादी कवि का खिताब भी बस नाम के लिए नहीं था, ये उनकी सोच थी कि कविता को ऊंची ऊंची बातों से उतारकर जमीन पर आम इंसान की जिंदगी से जोड़ा जाए। और क्योंकि वो हमेशा बाहर रहते थे, तो जब भी अपने घर लौटते तो हर चीज को, यहाँ तक कि अपने ही परिवार को, एक मेहमान की ताज़ी नजरों से देखते थे। तो चलिए अब चलते हैं उनकी पहली कविता की तरफ, ये दंतुरित मुस्कान। इस कविता का पूरा फोकस एक छोटे से बच्चे के उन नन्हे नन्हे नए निकले दांतों वाली मासूम सी मुस्कान की जबरदस्त ताकत पर है। अब देखिए, नागार्जुन यहाँ एक बहुत ही कमाल का फर्क दिखाते हैं, एक बच्चे की मुस्कान और हम बड़ों की मुस्कान के बीच। एक बच्चे की मुस्कान में कोई बनावट नहीं होती, कोई मतलब नहीं होता, वो एकदम सच्ची और सहज होती है। वहीं दूसरी तरफ हम बड़ों की मुस्कान में अक्सर कोई न कोई स्वार्थ, कोई हिसाब किताब छिपा होता है। कविता में जो पहली सबसे खूबसूरत कल्पना आती है वो यही है। कवि उस बच्चे के धूल मिट्टी से सने शरीर को देखते हैं और उन्हें ऐसा लगता है मानो कोई कमल का फूल तालाब में नहीं, बल्कि सीधे उनकी मामूली सी झोपड़ी में खिल गया हो। मतलब वो मुस्कान एक साधारण सी जगह को भी कितना पवित्र और जादुई बना देती है। और इस मुस्कान में ताकत कितनी है, इसका अंदाजा अगली कल्पना से लगता है। कवि कहते हैं कि इसका असर इतना गहरा है कि कोई पत्थर दिल इंसान भी इसे देखकर पिघल जाए और पानी बन जाए। सोचकर देखें, एक मुस्कान जो सबसे कठोर दिलों में भी कोमलता की धारा बहा सकती है। और फिर आती है शायद सबसे प्यारी कल्पना। मुस्कान का जादू ऐसा है कि बांस या बबूल जैसे कठोर कांटेदार पौधों से भी शिफालिका के कोमल कोमल फूल झड़ने लगते हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि वो मुस्कान सबसे रूखी सूखी बेजान सी लगने वाली चीज में भी खूबसूरती और कोमलता पैदा कर सकती है। कविता में एक बड़ा ही भावुक पल आता है, जब कवि बहुत लंबे समय बाद घर लौटते हैं तो उनका अपना बच्चा उन्हें पहचान नहीं पाता। वो बस एकटक उन्हें घूरता रहता है और उसी पल कवि को लगता है कि वो एक अजनबी हैं, एक चिर प्रवासी हैं, अपने ही घर में एक मेहमान। अब यहाँ से हम चलते हैं उनकी दूसरी कविता पर, फसल। और यहाँ भी नागार्जुन प्रकृति और इंसान के मिलन से पैदा होने वाले एक ऐसे ही सामूहिक जादू की बात करते हैं। कविता की शुरुआत एक बड़े ही सीधे से सवाल से होती है, फसल आखिर है क्या? और कवि हमें इसके आम जवाब से कहीं आगे ले जाती हैं, ये सोचने पर कि फसल असल में बनती कैसे है। तो नागार्जुन कहते हैं कि फसल कोई एक अकेली चीज है ही नहीं, ये एक महासंगम है। इसमें किसी एक नदी का नहीं, लाखों नदियों के पानी का जादू है, हजारों तरह की मिट्टी का गुण है, ये सूरज की किरणों का बदला हुआ रूप है, हवा की थिरकन का एहसास है। लेकिन इन सबके साथ एक और सबसे जरूरी चीज है, करोड़ों इंसानी हाथों की मेहनत का स्पर्श। अकेले कुछ भी नहीं, ये सब जब एक साथ मिलते हैं तब जाकर फसल बनती है। और यही इस कविता का दिल बसता है। ये कविता किसान के श्रम की, उसकी मेहनत की गरिमा को सम्मान देती है। नागार्जुन साफ साफ कहते हैं कि फसल सिर्फ प्रकृति का चमत्कार नहीं है, वो किसान के पसीने और उसके हाथों के स्पर्श का जीता जागता रूप है। ये कोई एक तरफा मामला नहीं है, ये प्रकृति और इंसान की बराबर की साझेदारी है। तो अब अगर हम इन दोनों कविताओं को एक साथ देखें, एक तरफ बच्चे की मुस्कान, दूसरी तरफ लहलहाती फसल,
तो पता चलता है कि ये देखने में भले ही कितनी अलग हों, पर इनकी आत्मा, इनका संदेश एक ही है। ये संगम की कहानी है, ये सहयोग की कहानी है। चलिए इस टेबल से समझते हैं कि ये कैसे जुड़ती हैं। देखिए, दोनों में जादू का सोर्स कितना सरल है। एक तरफ बच्चे की भोली मुस्कान है, तो दूसरी तरफ धरती में दबा एक छोटा सा बीज। दोनों ही बदलने की, ट्रांसफॉर्मेशन की कहानियां हैं। एक तरफ कठोर दिल नरम हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुदरत के तत्व भोजन में बदल रहे हैं। और दोनों के लिए ही कई चीजों का मिलना जरूरी है। मुस्कान के लिए माँ और बच्चा, और फसल के लिए नदी, मिट्टी, सूरज और किसान की मेहनत। तो नतीजा क्या निकलता है? एक से हमें भावनात्मक जीवन मिलता है और दूसरे से शारीरिक। तो सबसे बड़ी बात जो यहाँ समझने वाली है वो ये है कि नागार्जुन की नज़र में जिंदगी का कोई भी बड़ा चमत्कार या जादू अकेले नहीं होता, कुछ भी नहीं। वो हमेशा हमेशा कई अलग अलग ताकतों के खूबसूरत तालमेल, उनके सहयोग का नतीजा होता है। चाहे वो प्रकृति हो, इंसान की मेहनत हो या फिर मासूमियत, जब ये सब मिलते हैं असल जादू तभी होता है। और आखिर में ये सारी बातें हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती हैं। अगर नागार्जुन की नज़र से देखें तो आज की इस तेज़ रफ्तार जिंदगी में, जहां हर कोई थोड़ा बहुत अकेला है, ये सहयोग वाला, ये संगम वाला जादू आखिर छिपा कहाँ हो सकता है? शायद उसे बस पहचानने की देर है।